बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन के मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि हमारा एक आजकल टॉपिक चल रहा है इंफॉर्मेशन का, तो उसी के मुताबिक एक नई रिसर्च लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। क्या आपको विटामिन डी के हैरत अंगेज फ़ायदे मालूम हैं? अगर नहीं मालूम तो इस वीडियो को वॉच करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर विटामिन डी के फ़ायदे की बात की जाए तो आमतौर पर विटामिन डी को मजबूत हड्डियों, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए मुफीद समझा जाता है। हम सुबह के धूप से बासानी विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बताता हूँ कि जो भी वीडियो बनाई उसको हम मुकम्मल तौर पर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद वो वाली वीडियो लाते हैं जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताया हो। इसलिए उस्मान न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन के सब्सक्राइबर बने रहिए ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इसके लिए आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं कि हम विटामिन डी कहाँ से हासिल करेंगे। तो इसके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है। हम सुबह के धूप से बआसानी विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। इसके असूल के लिए हम ऐसी ग़िज़ाएं भी खा सकते हैं जिनमें कुदरती तौर पर विटामिन डी मौजूद हो। अगर हमारी खुराक में विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएं और सुबह की धूप शामिल ना हो तो हमारा जिस्म विटामिन डी की कमी का शिकार हो सकता है। विटामिन डी की सही मिक़दार मजबूत हड्डियों, दांतों की नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। लेकिन सिर्फ हड्डियां और दांत ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी विटामिन डी के कुछ हैरत अंगेज फ़ायदे हैं। विटामिन डी की सेहत से मुतालिक हैरत अंगेज फ़ायदे पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है डिप्रेशन को कम करता है। जी, आजकल हर आदमी डिप्रेशन का शिकार है। मुताले से मालूम होता है कि विटामिन डी एहसास से कमतरी और अफसरदगी को दूर करने में एक अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन का कहना है कि तहकीक से मालूम हुआ कि डिप्रेशन के मरीजों में विटामिन डी की कमी होती है। तो अगर अपने जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा कर लें तो डिप्रेशन और बार बार मूड खराब होने जैसे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। ये थी हमारी सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो हम आप लोगों को बताएंगे वो है जी, वजन कम करता है। जैसे कि आजकल देख रहे हो जिस तरह की खुराक है तो इसके मुताबिक हर किसी का वज़न जो है वो बढ़ जाता है। तहकीक से मालूम हुआ कि जिन लोगों का वज़न तेज़ी से बढ़ता है इनमें विटामिन डी की कमी होती है। और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो अपनी ग़िज़ा में विटामिन डी को लाजमी शामिल करें, क्योंकि ये आपके जिस्म के ज़ायद के रूज़ को कम करता है और साथ ही आपकी भूख भी कम करता है। और तीसरा अहम पॉइंट है जी, इमराज़ कल्ब का ख़तरा कम करता है। से कल्ब एक तहकीक के मुताबिक, देखो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि जो भी हम बात करेंगे वो तहकीक करके उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करके तब बात करेंगे, उससे पहले नहीं। फजूल की बातें हमें नहीं करनी आती। विटामिन डी हमारे जिस्म को बहुत सी जानलेवा बीमारियों से बचा सकता है। ये अमराज कल्ब के खतरे को कम करता है और नज़ला, ज़ुकाम और जिस्म के इन्फेक्शन से भी हमें महफूज रखता है। विटामिन डी की कमी की ज़ाहिर करने वाली अलामत, अगर आपको विटामिन डी हो जाता है तो आपको मतलब उसकी कमी हो जाती है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है। और इन तमाम चीज़ों पे आप मतलब 10 मिनट में आपको पता चल सकता है। विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएं। विटामिन डी के असूल के लिए आप रोज़ाना 10 मिनट तक सुबह की धूप ले सकते हैं। इसके अलावा इन ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि अगर इनमें से कोई भी आपको मसला है, डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, इमराज़ कल्ब हैं कुछ, तो आपको डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन से आप विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं। ये ग़िज़ाएं भी आपको इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो में बताएंगे कि कौन सी ग़िज़ाएं होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो एक आसान तरीका है विटामिन डी को असूल के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसकी मिक़दार को पूरा करने के लिए, सुबह रोज़ाना आप किसी टाइम अपने लिए 10 मिनट निकालें और धूप में बैठ जाएं। हल्की हल्की जब धूप होती है उस पर बैठ जाएं। इंशाल्लाह आपकी जो तमाम तर बीमारियों से भी जान छूट जाएगी और जो विटामिन डी है इसकी भी कमी पूरी हो जाएगी।
اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیشن ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔